नमस्कार, देवभूमि देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बात करेंगे उत्तराखंड की सियासत को लेकर, जहां पर आज एक बड़ा उलटफेर हुआ है। दरअसल बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने पार्टी छोड़ दी है और यशपाल आर्य ने अपने बेटे संजीव आर्य के साथ कांग्रेस में घर वापसी की है। दिल्ली में कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल और राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने उन्हें कांग्रेस ज्वाइन करवाई और इस मौके पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी मौजूद रहे। दरअसल आपको बता दें कि यशपाल आर्य 2016 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए थे और उनके साथ तब कांग्रेस के 9 विधायक भी बीजेपी में शामिल हुए थे। यशपाल आर्य ने कैबिनेट मंत्री पद और विधायकी से भी इस्तीफा दे दिया है। यशपाल के पास समाज कल्याण और परिवहन जैसे भारी भरकम विभाग थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया है। हम लोग आए हैं, हमारे संजीव आर्य जी, हमारे मित्र हरेंद्र सिंह लाडी जी आप परिवार में शामिल हो चुके हैं, परिवार में आ चुके हैं और निश्चित रूप से मेरा धर्म होगा, धर्म और कर्म मनसा वाचा कर्मणा से कह रहा हूं कि कांग्रेस को स्थापित करने में, कांग्रेस को पुनः स्थापित करने में उत्तराखंड में पूरे मन से काम करूंगा। हम लोग आए हैं, हमारे संजीव आर्य जी, हमारे मित्र हरेंद्र सिंह लाडी जी आप परिवार में शामिल हो चुके हैं, परिवार में आ चुके हैं और निश्चित रूप से मेरा धर्म होगा, धर्म और कर्म मनसा वाचा कर्मणा से कह रहा हूं कि कांग्रेस को स्थापित करने में। पारिवारिक पृष्ठभूमि, मेरे फादर लगभग 41 वर्ष कांग्रेस में रहे और मैंने भी अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत लगभग 17 साल मैंने कांग्रेस में ही दिए। कुछ परिस्थितियां हुई, अपरिहार्य स्थिति थी, भारतीय जनता पार्टी में हम गए, लेकिन कहीं ना कहीं आज एक बहुत सुखद अनुभूति है कि अपने परिवार के बीच, अपने परिवार में वापस आया। सरकार बच सकी तो उसमें श्री यशपाल आर्य जी का बहुत बड़ा योगदान था, तो मैं व्यक्तिगत तौर पर भी इनका कृतार्थ हूं कि उन्होंने उस लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में हमारा साथ दिया। तो आज फिर मैं पूरे कांग्रेस परिवार की तरफ से और वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर उत्तराखंड की जनता जनार्दन की तरफ से भी जो लोकतंत्र और विकास और गरीब के उत्थान के लिए आज कांग्रेस की तरफ देख रही है, उस सारे जनमानस की तरफ से भी श्री यशपाल आर्य जी का, श्री संजीव आर्य जी का और श्री हरेंद्र सिंह लाडी जी का बहुत बहुत स्वागत। तो कांग्रेस में सम्मान ना मिलने का आरोप कहीं ना कहीं नजर आता है और पहले रूठे और एक बार फिर से घर वापसी यशपाल आर्य ने की है। खास नाराजगी हरीश रावत से थी उनकी साल 2016 के दौरान और कांग्रेस के मंत्री रहते हुए नौकरशाही पर भी आरोप तमाम लगे। साथ ही कांग्रेस में अपने लोगों को एडजस्ट ना करा पाने का मलाल उन्हें हमेशा रहा था और जिसकी वजह से उन्होंने कांग्रेस से विदा ली थी। वर्तमान में बाजपुर से विधायक हैं यशपाल आर्य और कुमाऊं मंडल में सबसे बड़ा दलित चेहरा है। कुमाऊं मंडल की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ चंद महीने ही रह गए हैं। 1989 में खटीमा सतारगंज सीट से विधायक बने थे यशपाल आर्य और वहीं उत्तराखंड विधानसभा के स्पीकर भी यशपाल आर्य रह चुके हैं, जिन्होंने आज घर वापसी की है और कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। साल 2017 में बीजेपी में वो शामिल हुए थे। वहीं हरीश रावत से नाराज होकर के उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी और आज उन्हीं हरीश रावत ने उन्हें वापसी भी करवाई है। संजीव आर्य यशपाल के पुत्र हैं और साथ ही नैनीताल से विधायक हैं, यानी कि क्षेत्र में अगर देखा जाए तो अच्छा खासा दबदबा है। संगठन में सम्मान और बड़ा दखल कहीं ना कहीं संजीव आर्य चाहते थे और नौकरशाही उनकी बात नहीं सुन रही थी। तो ये तमाम नाराजगी इस वक्त कहीं ना कहीं सामने आ रही है। बीजेपी संगठन में पकड़ नहीं बन पा रही थी। हरीश रावत जी हैं सर, आज यशपाल आर्य जी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, क्या कुछ कहेंगे?
पंजाब में श्री चरणजीत सिंह चन्नी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये दूसरी कांग्रेस के जीवन में बड़ी ऐतिहासिक घटना है कि हमारे पुराने टाइम टेस्टेड जर्नल श्री यशपाल आर्या फिर कांग्रेस में वापस आ गए। सर, उत्तराखंड में आगामी साल में विधानसभा का चुनाव भी है, कितना अहम हो गया। इससे बहुत ताकत मिलेगी। तो बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं बहुत ही मजबूती मिलेगी कांग्रेस पार्टी को, यही कहना है हरीश रावत जी का। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव माथुर के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली के लिए। आपने ज्वाइन आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कांग्रेस मेरा परिवार रहा है। विगत 40-42 साल मैंने अपने जीवन के जो 40-42 साल थे जीवन के, वो कांग्रेस को समर्पित किए हैं और एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया है 40 वर्षों में, 42 सालों में। और कांग्रेस ने हमेशा यशपाल आर्य को एक साधारण से कार्यकर्ता को सम्मान भी दिया, स्पीकर बनाया, विधानसभा अध्यक्ष। उत्तराखंड की प्रथम विधानसभा में मुझे अध्यक्ष के रूप में काम करने का अवसर मिला। पीसीसी प्रेसिडेंट, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष 2 बार रहा और आज मैं घर वापसी हुई है मेरी, मैं घर में आया हूँ, परिवार में आया हूँ। और मैंने कहा ना कि मैं अपने को असहज महसूस कर रहा था, लेकिन आज मैं बहुत सुकून से हूँ, बहुत सुखद अनुभव हो रहा है, सुखद अनुभूति हो रही है। यशपाल आर्या जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं मैं कांग्रेस पार्टी में असहज महसूस कर रहा था। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव माथुर के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड प्रभारी हैं देवेंद्र यादव जी हैं। सर, यशपाल आर्या जी ने आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, क्या कुछ कहेंगे? कितनी बड़ी उपलब्धि एक तरीके से इसको देखा जाए? यशपाल जी निश्चित ही एक बहुत बड़े चेहरे हैं और ना सिर्फ दलितों के, बल्कि मैं समझता हूं कि हर वर्ग को साथ लेकर चलने में ऐसे महारत रखने वाले हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व लंबे समय तक 7 साल तक उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में काम किया है और हमेशा से दलितों और पिछड़ों की आवाज़ बनकर वो क्षेत्र में तथा विधानसभा में लगातार काम करते रहे। ऐसे चेहरे के आने से आदरणीय यशपाल जी हों या संजीव जी हों, निश्चित ही हमारे उत्तराखंड के चुनाव में बहुत मजबूती इनके आने से हुई है और मुझे पूरा विश्वास है कि 2022 में वो एक मजबूत सरकार बनाएंगे। क्या और भी कुछ भारतीय जनता पार्टी के चेहरे हैं वो कांग्रेस पार्टी के क्या संपर्क में? भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन हम बहुत स्पष्ट करना चाहते हैं, जो स्वच्छ छवि के लोग हैं, जो हमेशा लोगों की आवाज़ बनकर काम करते रहे हैं, उनका कांग्रेस पार्टी में स्वागत है, उनका इंटरेस्ट है। बहुत सारे लोग हमारे भी संपर्क में हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसी जो जिनकी आवाज़ वहाँ पर दबाई जा रही है, लोगों की आवाज़ को दबाने का जो काम कर रहे हैं, उससे निकलने वाले जितने भी साथी हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। धन्यवाद सर। ये थे हमारे देवेंद्र यादव जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि उत्तराखंड कांग्रेस में जो भी स्वच्छ छवि के नेता हैं उनका स्वागत है और कहीं ना कहीं हम लोग के साथ और भी जो लोग हैं वो और भी लोग जुड़ेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव माथुर के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। हमारे साथ और इसी पर चलिए अब बातचीत करेंगे और हमारे साथ में हमारे संवाददाता सुदीप जैन भी जुड़ गए हैं और साथ ही तमाम मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी से भी हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे और साथ ही भारतीय जनता पार्टी से भी मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं इस वक्त हमारे संवाददाता का सुदीप जैन का। सुदीप, एक बड़ा उलटफेर अगर देखा जाए और अगर सियासी घमासान कहीं ना कहीं चल रहा है उत्तराखंड की राजनीति में, किस नजरिए से देखते हैं आप? और हमारे साथ में विनय गोयल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से, और साथ ही प्रतिमा सिंह कांग्रेस की तरफ से इस वक्त जुड़ गई हमारे साथ चर्चा में। सबसे पहले मैं विनय गोयल जी से बातचीत करूंगी। विनय गोयल जी, एक बड़ा कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड में अभी कुछ चंद महीने ही बचे हैं चुनाव में और उससे पहले ये बड़ा झटका आपको मिला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से लगातार आगे बढ़ रही थी और हमने नारा दिया है अब की बार 60 पार, और चुनाव से पहले ही हम 60 हो गए हैं, लेकिन अभी जिस प्रकार की घटना आज सामने आई है, अगर किसी व्यक्ति का निजी हित राष्ट्र हित से बड़ा होने लगे और वो ज्यादा महत्वाकांक्षी होकर कुछ इस प्रकार के निर्णय ले, तो उससे भारतीय जनता पार्टी जैसी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ता। हाँ, उस क्षेत्र की जनता ऐसे जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षी लोग हैं जिन्होंने इस प्रकार का कोई निर्णय लिया है, उन्हें सबक सिखाने का काम जरूर करती है। जी प्रतिमा जी, जिस तरीके से अगर देखा जाए तो कांग्रेस को एक बड़ी बढ़त मिल गई है इस वक्त चुनावों से चंद महीने पहले।
बिल्ली खंबा नोचे। हाल आज भारतीय जनता पार्टी का हो गया है कि जब कोई दूसरी पार्टी छोड़ करके अपनी इनकी पार्टी में जाता है तब तो उसको पर्सनल हित के ऊपर उसने राष्ट्र हित रखा होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ करके अगर कोई कांग्रेस पार्टी या अन्य दल ज्वाइन करता है तो इनको लगता है कि उसके लिए जो अपना निजी हित सर्वोपरि है। तो ये और कुछ नहीं है, इनकी हताशा है जो ये बोल रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत उत्साह का, बहुत खुशी का दिन है। हमारे जो नेता जो कुछ गलतफहमी के मद्देनजर चले गए थे वो वापस आ गए। ये उनका कहूंगी कि घर वापसी है, और घर वापसी में हम सब कांग्रेस जन उत्साहित हैं और उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जी विनय जी, सीधी तौर पर प्रतिमा जी कह रही है कि घर वापसी हुई है उनकी। मुझे लगता है कि अगर प्रतिमा जी ये भी बता दें कि क्या आज हरीश रावत जी ने ये फैसला कर लिया है कि अब वो अपना नाम आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्या उन्होंने हथियार डाल दिए हैं? जी जिस प्रकार के सर्वेक्षण पूरे आ रहे थे, सर्वे में भारतीय जनता पार्टी की बढ़त दिखा रहे थे, तो मुझे लगता है कि हरीश रावत जी ने सारे हथियार डाल दिए हैं और भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से घबरा कर उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। और इसका परिणाम यह है कि वो अब दूसरों को मुझे लगता है कि आगे बढ़ाकर उनके कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहते हैं। जी प्रतिमा जी आपके पास वापस आऊंगे, लेकिन इससे पहले हमारे संवाददाता सुदीप की ओर रुक कर लेते हैं। सुदीप, जिस तरीके से एक बड़ी हलचल हुई और बड़ा उलटफेर कहीं ना कहीं कहा जा रहा है, सियासी घमासान कहीं ना कहीं उत्तराखंड में मचा हुआ है, आप क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? सुदीप, आवाज मिल रही है आपको? देखिए, निश्चित तौर पर आज, जैसे कि मैंने पहला भी कहा कि आज कांग्रेस का दिन है जी। यशपाल आर्य एक बहुत बड़ा नाम है कुमाऊं में, विशेषकर एक चेहरे विशेष के तौर पर उनकी एक बहुत बड़ी पहचान है। बिल्कुल। इस बात से कोई इनकार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि पूर्व में जब वो भाजपा में आए थे तो उनके इसी चेहरे को भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत बड़ा चढ़ा के प्रसारित किया था। जी 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 चलिए सुदीप, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए, और आप मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उत्तराखंड को लेकर के। तो आपको बता दें कि आज यशपाल आर्य ने घर वापसी की है। 2017 में कांग्रेस का दामन छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, और उस दौरान अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हरीश रावत उस दौरान मुख्यमंत्री रहे थे उत्तराखंड के, और उनसे सीधे तौर पर नाराजगी थी। लेकिन जब आज की तस्वीरें सामने आई तो वही हरीश रावत हैं जिन्होंने अब उनकी वापसी कांग्रेस में कराई। इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के कांग्रेस में शामिल होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी के लिए देश पहले है और पार्टी दूसरे नंबर पे है, और व्यक्ति को हम तीसरे नंबर पर रखते हैं। लिहाजा अगर वो गए हैं तो जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। हालांकि सीएम ये बात टाल गए कि कुमाऊं में यशपाल आर्य एक बड़ा चेहरा थे, और इससे हानि जो पार्टी है उसको कितनी हानि इससे हो सकती है, यानी कितना नुकसान इससे हो सकता है, इस बात पर मुख्यमंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया। हमेशा हम लोगों ने सभी का यहाँ सम्मान किया है, सभी लोगों का हम लोगों ने आदर किया है। हमने हमेशा परिवार माना है, और हमारे यहाँ पर राष्ट्र प्रथम, संगठन द्वितीय और व्यक्ति अंतिम का सिद्धांत है। जिसको इसमें परेशानी होती होगी, हो सकता है कि किसी के व्यक्तिगत हित ज़्यादा आगे आ जाते होंगे, तो वो भारतीय जनता पार्टी में असर हो जाता है। हमेशा हम लोगों ने तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की तरफ से ये बयान दिया गया है, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि यशपाल आर्य कुमाऊं क्षेत्र में एक बड़ा दबदबा रखते हैं और एक बड़ा दलित चेहरा है, तो जब उनसे ये सवाल किया गया तो उस सवाल का जवाब वो नहीं दे पाए, उस सवाल को टालते हुए इस दौरान वो नजर आए। साथ ही उन्होंने कहा कि जब कोई जा रहा हो तो उससे जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता है। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे देहरादून की, जहां पर बीजेपी के मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी का प्रबंधन इस वक्त नजर आया, और विधायक उमेश शर्मा कांग्रेस से जाने से रोका।
तो आपको बता दें कि अनिल बलूनी का काऊ के साथ फोटो इस वक्त वायरल हो रहा था और सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाले विधायक हैं उमेश शर्मा काऊ और उनका कहीं ना कहीं प्रबंधन अब नजर आता है अनिल बलूनी का। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बीजेपी के मीडिया प्रभारी हैं अनिल बलूनी और उनका सीधे तौर पर प्रबंधन इस दौरान नजर आया। विधायक उमेश शर्मा काऊ को कांग्रेस में जाने से रोका गया। इससे पहले ही आज 2 लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ली है, कांग्रेस में वापसी की है और अनिल बलूनी का काऊ के साथ में फोटो भी वायरल हो रहा है और सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाले विधायक हैं उमेश शर्मा काऊ। खबर है कि उमेश शर्मा काऊ भी आज कांग्रेस में शामिल होने वाले थे, लेकिन कहीं ना कहीं अनिल बलूनी ने अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए उन्हें कांग्रेस में जाने से रोका है। सूत्रों के हवाले से ये खबर इस वक्त मिली है। यानी कि अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी से एक एक करके कई लोग इस वक्त जाते हुए नजर आते हैं और ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी अगर अगले साल जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें अगर जीत दर्ज करना चाहती है तो बहुत जरूरी है कि जो लोग जा रहे हैं उन्हें रोका जाए, उन्हें मनाया जाए, जो उनकी नाराजगी है उसे खत्म किया जाए। तो अनिल बलूनी का काऊ के साथ फोटो भी वायरल हो रहा है और जानकारी मिली है कि काऊ भी कांग्रेस में आज शामिल होने वाले थे। दरअसल आपको बता दें कि उमेश शर्मा काऊ सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाले विधायक हैं और ऐसे में अनिल बलूनी का जो प्रबंधन है लोगों को जोड़ के रखना वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर सामने आया है।